आज मैं क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 का नोट लेकर आ गया हूँ। जो सबसे पहला टॉपिक है सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो देख लेते हैं सूक्ष्म जीव होते क्या है। वे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, वैसा जीव होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिनको हमारी साधारण आँखें नहीं देखी जा सकती। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। इस सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ। ठीक है, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। चौथा कौन सा है? शैवाल। अगला है लेकिन विषाणु। ठीक है, विषाणु भी एक तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें 4 वर्गों में नहीं रखा जा सकता, नहीं रखते हैं इनको। ठीक है, विषाणु भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन इनको 4 जो मुख्य 4 जो वर्ग हैं उनमें नहीं गिनते हैं, क्योंकि यह बाकी सूक्ष्म जीवों को की तरह अपनी विकास नहीं करता, ये विकास अपना नहीं कर पाता। विषाणु किसी जीवित प्राणी के शरीर में जाकर ही अपना विकास कर पाता है। अगर यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो यह वायरस मर जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कोरोना वायरस किसी व्यक्ति की जीवित प्राणी के शरीर में रहे तो जीवित रहेगा, बाहर निकाल दिया गया तो जैसे मर जाता है वैसे रिएक्ट करता है। अगला है सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में, जो हमारे लिए मित्र हैं, हमारे लिए मदद करते हैं सूक्ष्म जीव, उनके बारे में देखा गया। पहला पॉइंट है सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने में काम आते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? दूध से दही बनाते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है, सूक्ष्म जीव मरे हुए जानवरों को ख़त्म करने में काम आते हैं, उनको सड़ाने गलाने में काम आते हैं। तीसरा है सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस का दवाई बना, वैसे ही दवाइयाँ बनाई जाती है सूक्ष्म जीवों से। सूक्ष्म जीवों की मदद से चीनी से शराब बनाई जाती है, जो अल्कोहल होता है सूक्ष्म जीवों की मदद से ही बनाई जाती है। अगला पॉइंट है सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। यह नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु की मदद से होता है। जो हरे नीले शैवाल होते हैं उन क्या करते हैं? वो मिट्टी में उर्वरकता बढ़ाते हैं। अगला है किण्वन। ठीक है, किण्वन चीनी को अल्कोहल में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन और फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, किण्वन क्या है? ईस्ट चीनी को क्या करते हैं? अल्कोहल में बदल देते हैं। इसको किण्वन कहलाते हैं या फर्मेंटेशन कहलाता है। अगला है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होता है क्या? यह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक भी सूक्ष्म जीवों के ही बने होते हैं। एंटीबायोटिक किससे बने होते हैं? सूक्ष्म जीवों के बने होते हैं। अगला है वैक्सीन या टीका। वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। वैक्सीन को टीके का प्रयोग आमतौर पर चेचक जैसे हैजा तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। आप लोग बीमारी याद रखेंगे जिससे वैक्सीन से ठीक किया जा सकता है। चेचक हो गया, हैजा तथा हेपेटाइटिस। और भी बीमारी होती हैं, लेकिन मुख्य यही है, चेचक, हैजा तथा हेपेटाइटिस। हमारे शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जैसे कोई बीमारी होता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने की क्षमता रखता है। जब कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ने से रोक देती है, उसको शरीर में और बढ़ने नहीं देती है। वैक्सीन टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वैक्सीन टीका में क्या किया जाता है कि वे जो मृत होते हैं उसके सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं, जिससे शरीर हमें उन पहले से समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों की जल्दी मार देता है, जिससे बीमारी खत्म हो जाती है। अगला है सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देते हैं। पहला यही है कि सूक्ष्म जीव क्या करता है? हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है। और सेकेंड है सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब कर देते हैं। और तीसरा है पौधे में बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। पौधे में बीमारी सूक्ष्म जीव से होता है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण मानव रोग और कारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, चिकन पॉक्स। पहला कौन सा बीमारी? चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होती है। ठीक है, और दूसरा है कोरोना वायरस। हाल फिलहाल में जो बीमारी चल रही है वो कोरोना वायरस, ये भी क्या से होता है? वायरस से होता है। तीसरा है हेपेटाइटिस, जो बीमारी बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी बीमारी वायरस की वजह से होती है। पोलियो बीमारी, ये भी वायरस की वजह से होती है। हैजा, ये क्या होता है? जीवाणु की वजह से होता है। टाइफाइड बीमारी जो होता है जीवाणु की वजह से होता है। और 7 है मलेरिया।
मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होती है। अगला है खाद्य सामग्री को बचाने का तरीका। पहला है नमक और खाद तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। हम इसे अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। घर में जो अचार बनता हो आप लोगों के घर में, तो देखे होंगे कि नमक और तेल का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि सूक्ष्मजीव की वृद्धि जो होता है वो रुक जाता है। सेकेंड है नमक। भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्मजीव को प्रभाव से सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, नमक क्या करता है, लंबे समय तक सूक्ष्मजीव के प्रभाव से सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है जैम, जेली तथा स्वैक्स का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि इस वजह से कम हो जाती है। चीनी क्या करता है, जो खाद्य पदार्थ में जो नमी होता है सोख लेता है, जिससे क्या होता है, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। चौथा है हम खाने को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे दूध को गर्म करके दही ठंडा कर दिया जाता है, एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, पैकेट में पैक करने के काम आता है। अगला है हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए वायुरोधी सील वाले पैकेट का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल सब्जियां मिलती है पैकेट में बंद हो के, यार दूध मिलता है, वही हो पैकेट में पैक करके वायुरोधी सील में पैकेट में बंद करके मिलता है। उसको हम क्या क्या करते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं सूक्ष्म जीवों से। ठीक है, अगला है नाइट्रोजन चक्र। इसको देख लेते हैं, अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नाइट्रोजन। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगिक। यहाँ से चला आता है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करना। क्या करता है, गैस में परिवर्तन कर देता है। यहाँ से चला आता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। यहाँ से देखिए दो शाखा निकली हुई है। पहला है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, और दूसरा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे सवाल द्वारा स्थिरीकरण करना। ठीक है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना और हरे सवाल, ठीक है, नीले एवं हरे सवाल जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण करना नाइट्रोजन का। यहाँ से भी दो शाखा निकली हुई है। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करना, फिर से कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन यौगिक में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो ताड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, वहाँ से फिर से कहाँ जाता है, मिट्टी में उपस्थित यौगिक नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ से एक और शाखा निकला हुआ इस तरफ से, पौधों द्वारा अवशोषण। ठीक है, पौधों द्वारा अवशोषित करना, फिर यहाँ से क्या होगा, जंतुओं द्वारा पौधे को खाना। अब फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, मतलब वो सड़ना गड़ना। ठीक है, जीवों जो मर जाते हैं उसको सड़ना गड़ना नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन सूक्ष्म जीव द्वारा सड़ा गलाकर क्या में परिवर्तित कर देना, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तन कर देना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर का नोट भली भांति अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से क्लास 8 की साइंस बुक का 3 चैप्टर का नोट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।